और झुंझुनू के भी लोगों ने केंद्रीय बजट से काफी आस लगा रखी है। बजट को लेकर उनके मन में क्या है, आइए सुनते हैं। सरकार का जो आगामी बजट आने वाला है उसमें हम लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या बजट में होना चाहिए। हमारे साथ एक गृहिणी है और साथ में वो शिक्षिका भी हैं और उनसे जानकारी चाहते हैं कि क्या वो गृहिणी के लिए और रसोई के सामान के लिए कितना वो चाहते हैं, कितना उनको उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में उनके लिए छूट करेगी। साथ में ही शिक्षा को एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते उनसे ये भी उम्मीद करेंगे कि वो कितना शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के लिए अपना व्यू रखेंगे और ताकि बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए जीवन। सरकार को मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, खान पान की, आटा दाल चावल सब्जी दूध घी तेल, अब उनपे जो टैक्स है, उनकी प्रक्रिया है कि वो टैक्स कितना लगाते हैं, उससे चीजें कितनी महंगी और कितनी सस्ती होती हैं। तो वो अगर उसका ध्यान रखेंगे कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन यापन आराम से कर सके, एटलीस्ट महीने के अंतिम दिन उनको ये ना सोचना पड़े कि अब हमारे 4-5 दिन का जो राशन है उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार से बिल्कुल अपेक्षाएं रखेंगे कि वो रोजमर्रा की खान पान की चीजों पे टैक्स लगाते समय ध्यान रखें कि इस पे कितना लगाना चाहिए, नहीं के बराबर लगाना चाहिए, ताकि जो जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चल सके। आप एक शिक्षिका भी हैं, तो शिक्षिका हैं तो इसलिए छात्रों के हितों के बारे में भी आप थोड़ा कुछ प्रतिक्रियाएं दें ताकि बच्चों का भविष्य। जी, छात्रों के हितों के बारे में मेरा दिल से एक ख्वाहिश है कि जो 10th के बाद में जो मेरिट होल्डर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार उनके परिवार जो है उनको हायर एजुकेशन नहीं दे पाती है, तो हम हमेशा, मैं आरक्षण के विषय में कुछ नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो परिवार ऐसे हैं, जो बच्चे अच्छे हैं लेकिन वो फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बजट होना चाहिए, एक इतना अमाउंट एक हर जिले में होना चाहिए कि जो मेरिट होल्डर बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में आगे जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन उनकी सिर्फ पैसों की वजह से रुक जाए, ये नहीं होना चाहिए। बजट तो आम आदमी के लिए बहुत ही सुगम होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आवश्यकताओं के आधार पे होना चाहिए। मैं विशेष करके बजट के बारे में कृषि के क्षेत्र के अंदर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूँ और एक भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी पूरे देश की जो जनसंख्या है करीब 60 से 65% है, वो ज़मीन से जुड़ी है, खेती से जुड़ी है, खेत और खलिहान से जुड़ी है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी के लिए जब तक किसान को और ज़मीन को और पानी की व्यवस्था नहीं होगी और पूरी जो भी हमारी तकनीकी ज्ञान है वो किसान के खेत तक नहीं पहुंचेगा, तो हमारा प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, आज कुछ दिनों पहले अखबार में हमने पढ़ा था कि गेहूं का जो उत्पादन है वो पिछले साल से करीब 5 क्विंटल पर हेक्टेयर कम हुआ है और गेहूं का अभी हम आयात करने जा रहे हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि कृषि के ऊपर जो भी बजट दिया जा रहा है वो बहुत ही कम है। अनुपात के आधार पर जब 60% लोग खेती में जुड़े हुए हैं, उनके लिए बजट मात्र 3 और 3.5% के आसपास है। हर जिला मुख्यालयों पर नहीं बल्कि तहसील स्तर पर भी डॉक्टरों की व्यापक व्यवस्था हो। किसी भी तरीके के चिकित्सा के क्षेत्र में आम मरीजों को, आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए उन्हें पूरा ये मतलब ये अपने मशीनों की उपलब्धता हो, पूरी दवाइयों की उपलब्धता हो, डॉक्टर्स की उपलब्धता हो।